आज की कहानी। रात का दूसरा पहर था। थार के वीरान रेगिस्तान में सिर्फ हुआ की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रेत के टीलों के दरमियान एक अकेला बंजारा रहमत खान अपने अलिफाविंद के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चांद की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर थकन भी थी और लालच भी। कहते हैं रहमत खान सिर्फ ताजिर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंजारा था जो सोना पाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता था। और आज की रात वो किसी आम सफर पर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सौदा करने जा रहा था। रहमत चौंका। इसने मोड़ कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही लम्हे इसके सामने एक सिया साया नमूदार हुआ। साया बोला, मैं जनुआत के बादशाह ज़रान का कासिद हूँ। वो तुमसे सौदा करना चाहता है। रहमत खान की आंखों में लालच की चमक अलिफाबेर। क्या सौदा? इसने धीमी आवाज में पूछा। कासिद ने रेत पर उंगली से दायरा बनाया और देखते ही देखते इस दायरे के अंदर सोने के ढेर अलिफाबेर आए। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं रहमत खान, अगर तुम एक रात हमारे साथ गुजार दो। रहमत खान ने लम्हा भर सोचा, फिर हंस कर कहा, कबूल है। रेत धुएं में बदल गई और रहमत खान अचानक एक अजीब मकाम पर पहुंच गया। जनुत का दरबार। चारों तरफ सिया सुतून, सुर्ख रोशनी और हुआ में एक भारी खुशबू। तख्त पर ज़रान बैठा था। इसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह जल रही थीं। ज़रान ने कहा, हम तुम्हें दौलत, ज़मीन और ताकत देंगे, मगर बदले में एक वदा चाहते हैं। रहमत खान ने लरसती आवाज़ में पूछा, क्या वदा? ज़रान की मुस्कुराहट खौफनाक थी। जब तुम्हारा पहला बेटा पैदा होगा, वो हमारा होगा। रहमत खान का दिल कांपा, मगर दौलत के लालच ने इसे अंधा कर दिया। कबूल है, इसने सर झुकाकर कहा। अगली सुबह रहमत खान वापस रेगिस्तान में था। इसके पास सोना, चांदी और जवाहरात थे। वो हंसता हुआ बोला, देखा, किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई है। लेकिन इसे क्या खबर थी, किस्मत नहीं, जनुत इसके पीछे थी। कुछ साल बाद इसके घर एक बेटे की पैदाइश हुई। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, घर की दीवारों पर साए रींगने लगे, चराग बुझने लगे, हुआ ठंडी हो गई। फिर एक भारी आवाज गूंजी, रहमत खान, अपना वदा याद है? रहमत खान चीखा। कुरान अलिफाते आलिफ आयात पढ़ने लगा, मगर बच्चा हुआ में अलिफाते गया। दाई चीख उठी, बचुआ गायब हो रहा है। रहमत खान दौड़ा, मगर सिर्फ चीखों की गूंज बाकी रह गई। अगली सुबह लोगों ने खैमे का पर्दा उठाया। रहमत खान मुर्दा पड़ा था, आंखें खिली, चेहरा खौफ से जिम चुका था। इसके सीने पर जलते हुए अल्फाज लिखे थे, सौदा पूरा हुआ। लोगों ने इसके सोने के थैले खोले, अंदर सिर्फ राख थी। कहा जाता है आज भी जब कोई बंजारा थार के रेगिस्तान में रात गुजारता है, तो हुआ में कोई सरगोशी सुनाई देती है। क्या तुम भी सौदा करोगे? हिर्स इंसान को अंधा कर देती है, और जब लालच ईमान पर भारी पड़ जाए, तो इंसान नहीं, सिर्फ साया बाकी रहता है।